फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा 98 पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जो एलआरसी रिजल्ट रिगार्डिंग है। जो बीसीसी तरफ से एक नोटिस आई है जिसमें बताया गया है कि अभी रिजल्ट में देर हो सकता है, क्योंकि अभी जो पेंडिंग वाला है ना उसी पर वर्क हो रहा है। पहले एक बार नोटिस निकाला गया था जिसमें बताया गया था कि एलआरसी का रिजल्ट 15 तारीख तक पेंडिंग क्लियर हो जाएगा, बट फिर से एक नोटिस जारी किया गया है बीसीसी की ओर से। उसमें बताया गया है कि रिजल्ट तो अभी देर हो सकता है। उसके ऊपर क्या है कि इसमें अभी जो पेंडिंग का है उसी का अभी वर्क हो रहा है, क्योंकि उससे अभी गूगल फॉर्म के माध्यम से डाटा अपलोड करने के लिए बोला गया है। जो बीसीसी को अध्यक्ष जो है ना, अनिल कुमार, वो नोडल पदाधिकारी वही बोले हैं। जो बोले हैं कि गूगल फॉर्म के माध्यम से आप अपना जिसका जिसका पेंडिंग था उसका रिजल्ट दीजिए। और एक नोटिस में लिखा गया है कि 20 तक तो उसका नोट पेंडिंग का ही चलेगा काम। उसके बाद 7 दिन तक के बोला गया है कि आप अपना डाटा दीजिए, उसके बाद रिजल्ट के ऊपर कुछ बात बनेगी। चलिए क्या नोटिस में है आगे इसी बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जो जारी हुआ है, यह है नोटिस। इसमें बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड कब का है नोटिस? आज ही का नोटिस 8 तारीख का नोटिस है, जिसमें दिया गया है रेफरेंस नंबर क्या है 206/2024 का है। आदेश क्या है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग अभिलेख एवं प्रमाण निदेशालय के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी विशेष सर्वेक्षण कानून को विशेष सर्वेक्षण अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में पाए गए विसंगतियों पेंडिंग किए गए मामले में अन्य संबंधित बिंदुओं का निराकरण हेतु दिनांक 6/2/24 को अन्य अपर मुख्य सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक के लिए लिए गए निर्णय के आलोक में विभिन्न पदों के अभिलेखों की हुई जांच उपरांत अंतिम निर्णय पेंडिंग मामलों के अंतिम निर्णय हेतु सभी टीमों को निम्न निर्णय संसूचित किया जाता है। जिसमें लिखा गया है, पहला पॉइंट क्या है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण कानून के पद पर नियुक्ति हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से पुनः वांछित दस्तावेज को गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन आमंत्रित की जा रही है। इसकी अवधि की अंतिम तिथि 20/2/2024 होगी। इन आवेदनों को प्राप्त हो जाने के उपरांत इनके अभिलेखों पर जांचोपरांत अंतिम निर्णय ली जाएगी। आवेदन प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह की अवधि निर्धारित की गई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 तक तो पेंडिंग का ही वर्क होगा। उसके बाद 1 सप्ताह तक गूगल फॉर्म के माध्यम से इसमें जो जो लिए एएसओ और जो कानूनगो का पोस्ट है उससे जो पेंडिंग है उसका डाटा लिया जाएगा। उसको फिर से पेंडिंग को क्लियर करके तब रिजल्ट तैयार करने की बात कही जा रही है इस नोटिस के उपरांत। तदुपरांत जांच के क्रम में यदि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद हेतु जैसे अभ्यर्थी जिनका बीटेक को डिग्री तथा विशेष सर्वेक्षण कानून के पद पर हेतु वैसे अभ्यर्थी जिसका डिप्लोमा की डिग्री का सत्यापन की आवश्यकता महसूस की जाती है, वैसे सभी अभ्यर्थियों द्वारा परिषद द्वारा नियुक्ति हेतु इस शर्त के साथ रिकमेंडेड की जाएगी कि अभ्यर्थी की डिग्री के सत्यापन विभाग द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से कर ली जाए। अतः टीम को ऐसा पाती है तो रिमार्क्स कॉलम में अपना गंतव्य अंकित करेगी। और वही बोला जा रहा है बीसीसी के बोर्ड की तरफ से कि फर्जी के चलते जो पेंडिंग किया गया था उसको पुनः सत्यापन करें अपना जो बीटेक कॉलेज है उससे। उसके बाद ही उसका पेंडिंग क्लियर होगा, जिससे जो गूगल फॉर्म के माध्यम से डाटा मांग रहा है बीसीसी बोर्ड, उसके बाद वो पेंडिंग को क्लियर करके रिजल्ट बनाने के काम करेगा। आगे की प्रक्रिया है। तीसरा कॉलम क्या बोल रहा है कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद हेतु वैसे अभ्यर्थी जिनका बीटेक को डिग्री एएमआई द्वारा वर्ष 2013 तक निर्गत है, वैसे अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्रता प्राप्त होंगे। वर्ष 2013 के बाद एएमआई द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसमें एक एएमआई जो डिग्री देता है उसके अनुसार इसमें बोला गया है कि अगर 2013 के बाद के हैं तब तो उसका लिया जाएगा, बट जो 2013 के पहले का है उनका मान्यता रद्द कर देगा, प्रमाण पत्र का मान्य नहीं होगा, अर्थात अभ्यर्थी का पात्रता प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है। चौथा बोलता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन में पाए गए गलत जेंडर को उस अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए उस कागजात के आधार पर सुधार कर ली जाए। वैसे अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा बनाकर देना है। मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप जो पहले दिए हैं उसी के आधार पर
जो भारत सरकार द्वारा जो होता है ना ओबीसी सर्टिफिकेट, उसके लिए निर्गत एनसीएल जमा किया जाए, जो बिहार राज्य में नियुक्ति हेतु आरक्षण के लिए मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। वैसे सभी अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह का समय देते हुए उनसे कास्ट सर्टिफिकेट बिहार सरकार के प्रेरणार्थ निर्गत एनसीएल सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ दिव्यांग अपने अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र द्वारा पर्षद द्वारा मेडिकल टीम द्वारा गलत पाया गया है, अतः ऐसे अभ्यर्थियों को दिव्यांग कोटा का लाभ नहीं दिया जाएगा। फिर 7वां क्या बोलता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कुछ अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र राज्य के एसबीटी द्वारा निर्गत है, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीम द्वारा एआईसीटी से मान्यता प्राप्त का प्रमाण नहीं देने कारण पेंडिंग किया गया है। चूंकि एसबीटी एआईसीटी से मान्यता प्राप्त ही होता है, वैसे मामले का पेंडिंग हटवाते हुए उसे क्लियर किया जाएगा। गेस्ट लेक्चर गेस्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थी यदि रेगुलर बेसिक के रूप में कार्यरत हैं या अथवा उनका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। एआईसीटीई द्वारा अप्रूवल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अन्य करस्पॉन्डिंग कोर्स के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। एआईसीटीई अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक का संबंधित एनेक्सर 7 टीम के मार्गदर्शन हेतु है, संलग्न है। फिर 10वां लाइन में क्या बोला गया है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन तथा विशेष सर्वेक्षण लिपि के पद पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित वैसे सभी अभ्यर्थियों जिन्हें पेंडिंग में रखा गया है, उनके उपरोक्त मानक एवं पूर्ण में निर्गत निर्णय के आलोक में जांच कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पूर्ण निर्गत एवं निर्णय का सहज संदर्भ हेतु संलग्न है। तो अगला क्या है, 11 पॉइंट बनाया गया है बीसीसी बोर्ड की तरफ से। इस बीच विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तथा विशेष सर्वेक्षण कानूनगों के मामले में आवश्यक अभिलेख द्वारा प्राप्त ली जाएगी उनकी जांच में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के कानूनगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों से गूगल फॉर्म द्वारा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सभी जो अभ्यर्थी जो है ना, जिनका मतलब इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, जो इसमें लिखा हुआ है कि देखें कि गूगल फॉर्म के माध्यम से जो आमंत्रित प्राप्त वंचित दस्तावेजों का आलोक में उक्त गठित टीम को प्राप्त अभिलेखों जांच के अंतिम निर्णय अंकित करेगी। देखिए अनिल कुमार सिन्हा का जो इसमें जो देखिए यहाँ पर अनिल कुमार सिन्हा का जो इसमें दिया हुआ है ना, अनिल कुमार सिन्हा जो नोडल पदाधिकारी हैं बीसीसी के तरफ से, उन्हीं का हस्ताक्षर है और उन्हीं की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आपको मतलब बताया गया है कि जो भी पेंडिंग है उनका डॉक्यूमेंट फिर से जो छूट गया है किसी कारण बस मतलब उसका पेंडिंग किया गया है, उनका फिर डॉक्यूमेंट अपलोड मांग रहा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और नए हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में